जी आगे बात करते हैं एक और अहम मामले की, और बात करते हैं 23 फरवरी की। अब आप सोच रहे हैं कि मार्च का महीना है और 23 फरवरी की खबर हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कार्रवाई की है। 23 फरवरी को मजहबी पेशवा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद का एक जलसा हुआ। उस जलसे के अंदर इतलात के मुताबिक काफी बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजमीन ने या तो हिस्सा लिया या उस जलसे को ऑर्गेनाइज करवाया, जिसके बाद उसकी फोटोग्राफी और उसकी वीडियोग्राफी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक आई है। और अब खबर ये है कि सरकार ने यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सप्लेनेशन तलब की है बहुत सारे उन मुलाजमीन से जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा ऑर्गेनाइज करवाया था या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे में शामिल हुए थे। और तकरीबन 2 दर्जन के करीब मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्हें नोटिसें जारी की गई हैं, जिनसे कहा गया है कि वो वजह बताओ कि अगर वो सरकारी मुलाजिम हैं तो उन्होंने किस तरीके से सियासी जलसे में हिस्सा लिया है। मीटिंग जो मियां अल्ताफ साहब की हुई थी, मजहबी पेशवा भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं, उनकी जो ये मीटिंग थी ये एक पुलिस कांस्टेबल के घर के आसपास हुई थी और माना जा रहा है कि उनसे भी वजह तलब नोटिस जो है वो जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर जारी करते हुए तमाम अफसरों से ये कहा है कि वो इस तरीके की कार्रवाइयों से दूर रहें और किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में बराह रास्त या बिलवास्ता वो शरीक ना हो। 23 फरवरी को रजौरी के गांव के अंदर खुरारिया गांव के अंदर मियां अल्ताफ अहमद साहब का जलसा हुआ था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, जिसके बाद ही चिमेगोइयाँ बहुत सारी चल रही थी। और अब खबर ये है कि 2 दर्जन मुलाजमीन पर वजह बताओ नोटिस भी जारी और उन पर गाज भी गिरी और साथ साथ तमाम मुलाजमीन से यह साफ कर दिया गया कि किसी भी तरह वो सियासी सरगर्मियों में मुलविस ना हो और किसी भी तरीके से उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। जहां इलेक्शन कमीशन की भी वाज़ेह हिदायत इस पूरे मामले पर है, वहीं पर मुलाजमीन के लिए भी एक मॉडल कोड है कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। ताहम मियां अल्ताफ साहब का जलसा 2 तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक ये कि वो मजहबी पेशवा है, दूसरा ये कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी है। ताहम दोनों तरफ से अब अगर मुलाजमीन वहाँ पर पाए गए हैं तो कमोबेश 24 से ज़्यादा मुलाजमीन, जिनमें कुछ टॉप ऑफिशियल्स भी हैं, जिनको नोटिस जारी करते हुए वजह बताओ की बात कही गई है। तो ये तो थी जनाब कार्रवाई जो इंतजामिया की तरफ से की गई है और तमाम मुलाजमीन को कहा गया है कि वो आने वाले दिनों में जब चुनावी सरगर्मियां और ज़्यादा होंगी तो खुद को रेस्ट्रेन करें, खुद को दूर रखें उनसे, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।